अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपका काम आसान करे और जो है आपकी जो आपके मेहनत है वो बुरवेकार लाए। अच्छा, ऐसा है कि आपने इससे पहले देखा होगा कि जो है हमने जो है पॉइंट्स को सिविल 3D के अंदर, ठीक है, इंपोर्ट करती हैं और इंपोर्ट करने के बाद जो है उसका सरफेस जनरेट कर लेती हैं। लेकिन अगर हमारे पास पॉइंट जिस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं, अगर इस तरह से पॉइंट्स पड़े हों और हमें पॉइंट्स को स्टडी करना हो, ठीक है, उसको मॉडिफाई करना हो, उसमें थोड़ा चेंजेस करना हो, ठीक है, तो हम इन्हीं पॉइंट्स को जो है टेबुलर फॉर्म में लेके आ जाते हैं, ठीक है, ताकि टेबुलर फॉर्म में जब ये पॉइंट्स आएंगे तो हमारे लिए आसानी होगा कि हम इनको चेंज भी कर सकते हैं और इनको जो हम स्टडी जो है आपको टेबल के स्टाइल्स वगैरह क्रिएट करने या टेबल क्रिएट करना, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है यहाँ पे आपके पास जो है ना ऐड टेबल आ रहा होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐड टेबल में चले जाएं और यहाँ पे आपके पास ना फॉर्मेट आ रहा होता है, ठीक है। पॉइंट है, पी का मतलब पॉइंट है, एन का मतलब नॉर्थिंग है, ई का मतलब ईस्ट है और जेड का एलिवेशन है और डी का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो PNEZD टाइप ऑफ जो है फॉर्मेट होता है जिसमें आप जो है पॉइंट को सबको जो आपको दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं आपको सिविल 3D के अंदर, उनको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्टाइल क्रिएट करना तो आप न्यू में जाके स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको यही स्टाइल कॉपी करके को और इसमें मॉडिफिकेशन करनी है तो ये कर सकते हैं, और इसी स्टाइल को अगर आप जो है चेंज करना चाहें तो ये ऑप्शन भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ना आपने यहाँ से जो है पॉइंट स्टाइल आपने पिक कर लिया, उसके बाद आपके पास लेयर है, यहाँ से आप लेयर अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ आप लेयर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से वो भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने कोई नई लेयर बनानी है तो यहाँ से जाके आप इस ऑप्शन के थ्रू अपनी नई लेयर भी बना सकते हैं। उसके बाद जो है सिलेक्शन आ जाती है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे देखें सिलेक्शन आपके पास आ रही है, ठीक है, किस तरह की आपको सिलेक्शन करनी है। अगर आप सिलेक्शन सेलेक्ट करनी है तो वहाँ से आके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें नॉर्थिंग ईस्टिंग हो, डिस्क्रिप्शन ओनली हो, ठीक है, तो इस तरह आप सिलेक्शन आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं जो है यहाँ पे जाऊँगा और जाके पॉइंट ग्रुप को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे पॉइंट ग्रुप मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ऑल पॉइंट्स आ गए तो मैंने इसको है सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगर फर्ज करें आपके पास कुछ पॉइंट्स पड़े हों या आप खुद सिलेक्शन करना चाहते हैं, विंडो बना के सिलेक्ट करके उसका टेबल बनाना चाहते हैं तो ये वाली ऑप्शन जो है ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका स्प्लिट टेबल। जो टेबल जो है आप उसके अंदर जो है मैक्सिमम रोज कितनी रखना चाहते हैं, मैक्सिमम टेबल्स पर स्टैक कितना रखना चाहते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है आपकी प्रिंटिंग में कितना प्रिंटिंग में आपके पास एरिया है और कितने टेबल जो आपकी शीट के ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप उनको कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका बिहेवियर, ठीक है, जो है रिएक्टिविटी मोड जो है उसमें स्टैटिक होगा। स्टैटिक के मतलब कि अगर आपने टेबल कन्वर्ट कर लिया, बना लिया, तो उसके अंदर आप अगर कोई भी पॉइंट चेंज करते हैं ग्राफिक मोड में जाके, इस मोड में जाके या टेबल के मोड में जाके, तो वो बेसिकली जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा, यानी उसका जो है अफेक्ट नहीं आएगा दूसरे पॉइंट्स के ऊपर। यानी फर्स्ट के टेबल में कोई चीज़ आपने चेंज की तो यहाँ चेंज नहीं होगी, ठीक है, तो वो होता है स्टैटिक टाइप ऑफ मोड। या यहाँ आपने चेंज किया तो उस टेबल के अंदर चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन डायनेमिक मोड के अंदर क्या होता है कि आपने कहीं भी कोई चीज़ चेंज अगर की है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी जगह भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। फर्ज करें इसको आपने ओके कर दिया, ठीक है, ओके करने के बाद आपके पास ये देखिए टेबल आ गए, ठीक है। आपने कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, तो आपने जो है अपना जो है यहाँ पे टेबल बना लेना। अच्छा, इसमें देखें ज़रा जितने भी पॉइंट्स हैं इनके सारे जो है टेबल आपके पास आ गए हैं, 3 जो है आपकी रोज बनी हुई हैं, ठीक है। और इस तरह जो है आपके पास जो है इस तरह से टेबल जो है आपके सारे जो है टेबल्स के अंदर जो है पॉइंट्स आपके आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह से भी हो सकता है। और दूसरी मैं एक और ऑप्शन भी आपको बता दूँ, ठीक है, क्योंकि जब जो कोई भी पॉइंट आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कोई भी आप पॉइंट आपने थोड़े से पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं तो आपके पास जो है
यहाँ पे देखें आपके पास जो है टेबल है, ठीक है। टेबल में चले जाएं और यहाँ आपके पास ऑप्शन आ रही होती है, यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट करें, ठीक है। और फर्ज करें आपको थोड़े से पॉइंट्स की टेबल बनाना है तो एंटर कर दें, ठीक है। और एंटर करके डायनेमिक रहने दें, ठीक है। तो आपके पास जो उतने जो है आपके पास उतने टेबल जो आ जाएंगे उस एरिया के जो आपने सेलेक्ट किए हैं। तो मैंने कहा चलें आपको बता दूं कि अगर आप सिलेक्शन करते हैं तो सिलेक्शन में क्या सूरत हाल पैदा होती है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको बतानी थी कि ये देखें यहाँ पे अगर आप पहला वाला टेबल खोलते हैं तो होता क्या है कि वहाँ पे ना उसने खुद ब खुद ही जो है कोई पॉइंट का नंबर यहाँ पे दे दिया है। यहाँ अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो टेबल है वो ऑर्डर में हो, प्रॉपर ऑर्डर में हो, तो हम यहाँ पे जा सकते हैं और यहाँ पे जाके पॉइंट टेबल को क्लिक करके एडिट टेबल स्टाइल और यहाँ पे जाके डाटा प्रॉपर्टीज और यहाँ पे सॉर्ट डाटा कर दें, ठीक है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दें, ओके कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जितने भी आपके टेबल्स हैं सारे देखें आपके जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे और आराम से जो है आपका पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, इस तरह से आपके सारे पॉइंट्स भी आ जाएंगे। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने कहा था कि हमने जो यहाँ पे जो टेबल्स बनाए हैं टेबुलर फॉर्मेट के अंदर जो हम पॉइंट्स लेके आए हैं, अगर वो हम डायनेमिक टाइप हैं यानी डायनेमिक टाइप ऑफ पॉइंट्स हैं। अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे जाके इतने पॉइंट्स का ना डाटा उड़ा देता हूँ, ठीक है, अरेज कर देता हूँ। अगर अरेज करूँगा तो आप देखेंगे साथ ही जो है टेबल कम हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट्स हैं डायरेक्टली कनेक्टेड हैं इन टेबल्स के साथ, और अगर आप कोई भी चेंजेस करेंगे इसके अंदर तो ऑटोमेटिकली वो जो है उस तरह से जो डाटा टेबल के अंदर जा आ रहा है वो भी मुख्तसर हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका पॉइंट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं पॉइंट से, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है और ज़रूर दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये जो पैगाम पहुँचे। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।